गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल डॉक्टर मुकेश का केस देखा था मैंने, और आप सब लोगों के कमेंट्स भी देखे थे। उसको क्रैक करने के लिए जो आप लोग रूब्रिक्स लगा रहे थे, जो आप लोगों ने मेडिसिन्स सजेस्ट की, वो सब भी देखी मैंने। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अब यहाँ पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 3 रूब्रिक हैं: एंग्जाइटी, एंग्विश और बिट्रेड। इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। एंग्जाइटी क्या होती है, एंग्विश कब लगाना है और बिट्रेड कब लगाना है, ये तीनों जो है आज मैं आपको एक ऑडियो के रूप में स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखो, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। मतलब ये हुआ कि जैसे यार मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मतलब अनिश्चितता है। मतलब मैं निश्चित नहीं हूँ कि वो होगा या नहीं होगा। यार मैंने दही दूध को जावन तो दे दिया, लेकिन वो पता नहीं मौसम ऐसा है तो दही जमेगा या नहीं जमेगा। मतलब मैं अनिश्चित हूँ कि अभी मौसम ख़राब होने के कारण दही जम भी जाएगा या नहीं जमेगा। एंग्जाइटी हमेशा तब होती है जब आपको परिणाम में अनिश्चितता होती है। आपको ये नहीं पता होता कि इसका परिणाम पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। मैंने दवाई तो ले ली है यार, लेकिन क्या पता ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। मतलब मुझे अभी पता नहीं है। देखो, जो आपके इमोशंस होते हैं उनमें बहुत बारीक लाइन से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। पहले आप एंग्जाइटी समझो। अब अनिश्चितता कि इसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अनिश्चितता जो है वो चिंता को जन्म देती है। मतलब कि उसको अब ये चिंता हो रही है कि क्या पता इसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई एंग्जाइटी। बिल्कुल क्लियर कट एंग्जाइटी यही है, इसमें कुछ भी 19-20 डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद एक दूसरा सिम्पटम होता है एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है? देखो, एंग्विश का एंग्जाइटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एंग्जाइटी को पहले अच्छे से समझ लो। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि आप परिणाम के हिसाब, मतलब आप अनिश्चित हो कि किस तरह का परिणाम आएगा। अनिश्चितता है आपको। लेकिन एंग्विश का मतलब है वेदना। एंग्विश का मतलब एंग्जाइटी नहीं है, एंग्विश का मतलब है वेदना। और न ही एंग्विश का मतलब ये है कि एक सुपीरियर लेवल की एंग्जाइटी, इसको एंग्विश कहते हैं, ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी और एंग्विश बिल्कुल अलग अलग रूब्रिक हैं। जो एंग्जाइटी अगर आप लगा रहे हो एंग्विश में, तो इसका मतलब आपको एंग्विश भी नहीं पता और एंग्जाइटी भी नहीं पता। आप एंग्विश लगा रहे हो एंग्जाइटी में, तो इसका मतलब आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता। अब एंग्विश का मतलब वेदना होता है। तो वेदना क्या होता है? वेदना होता है एक गहरा दुख, एक इस तरह की फीलिंग। दुख भी नहीं कहेंगे, दुख का मतलब ग्रीफ होता है। ये वेदना शब्द जो है, इसको किसी शब्द से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। वेदना में सबसे पहली बात निश्चितता होती है। वो इंसान निश्चित होता है कि ऐसा ही होगा। मैंने दवाई ली है और इस दवाई से मुझे कैंसर होगा, ये निश्चितता है। मैंने कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ली है और अब मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, ये निश्चितता है। जब कभी हम किसी रिज़ल्ट के बारे में निश्चित होते हैं कि ऐसा ही होगा, तो उस रिज़ल्ट के लिए
उस रिज़ल्ट के लिए हमारे मन में एक गहरी तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ को वेदना कहते हैं और वो वेदना चेहरे पे दिखाई देती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, 100% मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं फ़ेल हो गया तो घर वाले चमड़ी उधेड़ देंगे मेरी, घर वाले मुझे पढ़ाई छुड़ा देंगे, मुझे 100% काम पे जाना पड़ेगा, घर वाले मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे, वो मुझे चैन से रहने नहीं देंगे। ये जो तकलीफ़ है, जिसका पता है उसको कि अब मैंने ये काम कर दिया है, निश्चित ही मुझे इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा, ये निश्चितता तकलीफ़ के लिए उसको एंग्विश कहते हैं। अब तीसरी चीज़ होती है बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब क्या होता है? बिट्रेड का मतलब होता है धोखा खाना। बिट्रेड का मतलब होता है कि अब मुझे ये नुकसान होगा, ये बिट्रेड की फीलिंग होगी। इस बिट्रेड वाले लोग इस तरह से बिट्रेड में जाएंगे। बिट्रेड का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने एग्ज़ाम दे दिया, यार कहीं ये तो नहीं होगा कि घूस चलेगी एग्ज़ाम में घूस चल गई तो मेरा तो दिया हुआ ही पेपर बेकार हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक हो जाएगा, अरे यार फिर क्या फ़ायदा होगा। मतलब जिस तरह से एंग्जाइटी में अनिश्चितता है, उसी तरह से बिट्रेड में भी अनिश्चितता है, लेकिन बिट्रेड में अनिश्चितता इसलिए है बिकॉज ऑफ इंजरी कंप्लेनिंग सपोज्ड ऑफ। बिट्रेड में एक ही दवाई है, हायोसाइमस। हायोसाइमस के अलावा पूरी धरती पर किसी को बिट्रेड की फीलिंग नहीं होगी। पत्थर की लकीर है ये, कह दिया डॉक्टर कैंट ने, ये अच्छी तरह से कह दिया कि बिट्रेड की फीलिंग सिर्फ और सिर्फ हायोसाइमस में ही होगी। क्यों होगी हायोसाइमस में? क्योंकि हायोसाइमस हमेशा सपोज्ड इंजरी के बारे में सोचता रहता है। हायोसाइमस को अब मैंने पेपर दे दिया, पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं घूस तो नहीं चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो एग्ज़ाम चेक करने वाले हैं, जो एग्ज़ामिनर लोग हैं, वो पक्षपाती तो नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने दिया तो सही है और वो लोग गलत आंसर को सही बता देंगे और फिर मुझे फेल कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैंने दूध में जावन तो दिया है, लेकिन बारिश आ गई और मौसम ठंडा हो गया तो दूध नहीं जमेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब ये कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस ऐसा तो नहीं हो जाएगा के पीछे कोई भी पुख्ता कारण नहीं होता है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है। डॉक्टर मुकेश उस पेशेंट को ठीक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे उसके पास कोई पुख्ता कारण नहीं है। लेकिन वो आया क्यों फिर? अगर उसको पता है कि ठीक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर मुकेश के पास आया क्यों वो पेशेंट इसलिए डॉक्टर मुकेश के पास आया क्योंकि हायोसाइमस में एक रूब्रिक है, ग्रैस्पिंग ग्रीडीली विथ बोथ हैंड्स। मतलब ये हुआ कि हायोसाइमस में एक चीज़ ये है कि पहली बात वो तुरंत किसी चीज़ पर विश्वास कर लेता है। अब आप कहोगे कि अगर तुरंत विश्वास कर लेता है तो इतना शकी क्यों है? देखो, ये शक इसमें वजह ये नहीं है कि वो ये समझता है कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वजह नहीं है। शक के पीछे की वजह ये है कि वो परस्यू करने से डरता है। वो किसी भी चीज़ को परस्यू नहीं कर सकता। परस्यू का मतलब होता है कि एक
वो कि जैसे आपको बीएचएमएस डॉक्टर बनना है तो आपको बीएचएमएस फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, एनाटमी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मैट्रिया पढ़नी पड़ेगी, ऑर्गेनन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में एग्ज़ाम्स देने होंगे, उन एग्ज़ाम्स में पास होना पड़ेगा। ये एक पूरा प्रोसीजर है। किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करना ये हायोसाइमस के बस की बात नहीं है। वो प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले हर स्टेप पे कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ सपोज्ड में जाएगा। एक अरे यार एनाटॉमी पढ़ तो रहा हूँ, एनाटॉमी में पास हो गया, एनाटॉमी पास नहीं हुआ तो, और क्यों पास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो गया तो, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा हो गया तो, फिर से ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये उसकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है हायोसाइमस में। अब इसलिए इसके पास अच्छा तरीका ये है कि कोई भी चीज़ जो इसको थोड़ी सी उम्मीद दे दे, ये उसको दोनों हाथों से जाकर पकड़ ले। इसको कहते हैं ग्रैस्पिंग ग्रीडीली। तो अब ये इसको किसी ने उम्मीद दी कि डॉक्टर मुकेश ठीक कर देंगे, तो इसने जो है तुरंत जाके डॉक्टर मुकेश को पकड़ लिया। लेकिन दिमाग में कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ सपोज है, इसलिए ये इससे एराइज होता है बिट्रेड। तो एक रूब्रिक जो है वो दूसरे रूब्रिक से एराइज होता है, ठीक है। ये अंतर होता है एंग्जाइटी, एंग्विश और बिट्रेड में। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं कैलकेरिया कार्ब, हालांकि अभी कैलकेरिया कार्ब भी पूरी नहीं हुई है, तो कैलकेरिया कार्ब के बाद में मैं नेट्रम्योर लेना चाह रहा था। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि आपको हायोसाइमस समझनी है, तो हायोसाइमस इतनी बड़ी दवाई है कि इस पर 2 से 4 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। लेकिन इस पूरे 4 घंटे के लेक्चर का एक ही एसेंस है कि उसको इन कारणों से बिट्रेड फीलिंग आ रही है। आप कहेंगे, आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं अगली बार नेट्रम्योर बनाऊं या हायोसाइमस बनाऊं, उसके हिसाब से आप लोगों का जो कमेंट होगा उसके हिसाब से मैं हायोसाइमस या नेट्रम्योर में से एक बनाऊंगा, एक का ऑडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।